क्या महाकुंभ के दौरान जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं उन्होंने चांदी काटी? क्या इन एयरलाइंस ने जरूरत से ज्यादा मुनाफाखोरी की? अगर आप एक बार इन टिकट्स को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली से प्रयागराज की टिकट 52,000 रुपए में भी बेची गई। खैर, मौका ही ऐसा था जब सरकार ये बता रही थी कि 60 करोड़, 65 करोड़, 50 करोड़, 45 करोड़ इतने लोग आ रहे हैं और लोग आ भी रहे थे और चेक भी कर रहे थे। इस चक्कर में दाम बढ़ा करके पैसा देने वालों से पैसा ऐंठने का पूरा प्रबंध भी था। सिर्फ एयरलाइंस ही क्यों, आप लोग जानते हैं कि चाहे नाविक हों या फिर जिनका उल्लेख खुद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कर दिया, या फिर मोटरसाइकिल वाले हों जो 1-1 किलोमीटर के 2-2 हजार रुपए ले रहे थे, सभी पैसा पीटने में लगे हुए थे। और वो भी एक ऐसी जगह जहां लोग पुण्य कमाने आते हैं, वहां इस तरीके की हरकत हो रही। लेकिन इस सब के बीच में सरकार ने क्या किया, ये होने क्यों दिया? अब ये सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं और सरकार का आधिकारिक जवाब भी आ गया है। क्या जवाब दिया है सरकार ने, आइए आपको बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। आपके स्क्रीन पर अब है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से राज्यसभा में 10 मार्च 2025 यानी कि जब संसद का सत्र दोबारा शुरू हुआ, बजट सत्र, तो उसके पहले ही दिन एक सवाल पूछा गया है। यह सवाल पूछा है राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो है चार्जिंग ऑफ एग्जॉर्बिटेंट एयरफेयर्स ड्यूरिंग द प्रयागराज महाकुंभ, यानी कि लोगों से मन मुताबिक वसूली करने वाले एयरफेयर यानी कि प्लेन के टिकट के दाम प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान। परिमल नथवानी का ये सवाल कहता है, और ये सिविल एविएशन मिनिस्टर से ये सवाल पूछा गया है कि विल द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बी प्लीज टू स्टेट, क्या सिविल एविएशन के मंत्री ये बताने के इच्छुक होंगे वेदर गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इंस्टेंसेस इन एयरलाइंस चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट एयरफेयर्स ड्यूरिंग प्रयागराज महाकुंभ, कि क्या सरकार को पता है इस तरीके के प्रकरण जहां पर एयरलाइन कंपनीज ने लोगों से मन मुताबिक बहुत सारे पैसे वसूले प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान, एंड thereby exploiting pilgrims and visitors, और इस तरीके से जो उन्होंने शोषण किया है श्रद्धालुओं का और जो वहां लोग पर्यटन के लिए आए थे। इफ सो द डिटेल्स ऑफ सच इंस्टेंसेस, अगर हाँ तो फिर ऐसे प्रकरण के आपके पास क्या सबूत हैं, क्या ऐसे प्रकरण आपके सामने आए हैं, उसकी जानकारी दीजिए। अलॉन्ग विथ स्टेप्स टेकन टू मॉनिटर एंड रेगुलेट, इसके साथ साथ इसके रोकथाम में आपने क्या कदम उठाए और क्या दिशा निर्देश दिए, उसके बारे में भी आप ये बताएं, क्योंकि लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर यह चीज हुई थी। तीसरा सवाल, whether government has mechanism to prevent surge pricing by airlines during peak travel, क्या सरकार के पास कोई एक ऐसा यंत्र है, प्रक्रिया है, जिससे एयरलाइंस को ये जो डायनामिक प्राइसिंग होती है इनकी, कि ये अपने हिसाब से मन मुताबिक जब ये देखते हैं ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, आहा चलो दाम बढ़ाएं, तो क्या ऐसी स्थिति को रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म सरकार ने बनाया है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड, क्या कितनी शिकायतें आई हैं वो बताइए। मेजर्स बीइंग अंडरटेकन टू एंश्योर अफोर्डेबल ट्रैवल ऑप्शन आर अवेलेबल, कि क्या आपने कोई और व्यवस्था बनाई है कि अगर लोग जाना चाहते हैं तो उनके पास कोई ऐसा विकल्प हो जिससे वो कम दामों में भी वहां पर जा सके, ताकि उनके साथ चीटिंग ना हो। आप किसी श्रद्धा भाव से जा रहे हैं और आप ठग लिए जा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये परिमल नथवानी जी का सवाल था। इस पर जवाब आया और सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनकी तरफ से जवाब आया। इनका नाम है मुरलीधर मोहोल। इन्होंने सवाल नंबर ABCDE सबका एक ही उत्तर दिया और उन्होंने कहा रेगुलर कंसल्टेशंस आर हेल्ड विद एयरलाइंस एंड एयरलाइंस आर सेंसिटाइज्ड टू एक्सरसाइज मॉडरेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन व्हाइल फिक्सिंग द एयरफेयर्स एंड टू कीप पैसेंजर्स इंटरेस्ट इन माइंड। अब आप सुन रहे हैं सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि हम लगातार एयरलाइंस और एयरलाइन कंपनीज से ये बात करते रहते हैं और उनको सेंसिटाइज करते हैं, ऐसे बिठा करके बात करके कि ए सुनो, दाम मत बढ़ाया करो, लोगों को तकलीफ होती है। ये सरकार है, सेंसिटाइज कर रही है। ये कंपनियां मुनाफे के लिए मुनाफाखोरी कर रही हैं और आप उनके
दिल की अच्छाई को छूने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सेंसिटाइज करके। अरे उन्होंने कुंभ में पैसा पीट लिया, 52 हजार रुपए कमा लिए एक फ्लाइट की टिकट से, और आप कह रहे हैं कि आप उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुनो, ऐसा मत करो, समझा करो। ये भाषा कब समझेंगे वो लोग जो कॉरपोरेट घरानों से होते हैं, जिनका मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। एक बात। दूसरी चीज, ये आगे लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन हो, यानी कि अपने आप से लोग पैसेंजर्स का हित ध्यान में रख के एयरलाइन कंपनीज इस तरीके की गतिविधि ना करें। यह बात हुई। फिर वो कहते हैं, एज द महाकुंभ पीक अप्रोच्ड, स्पेशली ड्यूरिंग शाही स्नान्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्नान्स, मेजर एयरलाइंस इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू प्रयागराज। यानी कि जब शाही स्नान हो रहे थे महाकुंभ में, तो बहुत सारी एयरलाइंस थी, उन्होंने अपनी फ्लाइट का, जिसे कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी, उसको बढ़ा दिया था ताकि ये लोड ना हो। यानी कि मिनिस्टर खास तौर से यहां पर एयरलाइंस का एक पक्ष रखते हुए दिख रहे हैं अपने सवालों में। फिर वो क्या कहते हैं, मेजर एयरलाइंस इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू चेक द सर्ज इन एयर फेयर्स फॉर द महाकुंभ इवेंट। इनिशियली देयर वर 51 फ्लाइट्स पर वीक फ्रॉम प्रयागराज कनेक्टिंग 8 cities, which were increased to 482। यानी कि पहले 51 फ्लाइट प्रति सप्ताह जा रही थी, फिर इसको प्रति सप्ताह बढ़ा करके 482 कर दिया गया, कनेक्टिंग 18 cities, मतलब वो 18 शहरों को जोड़ा प्रयागराज से, ना कि 8 शहरों को। तो ये एक चीज जब एकदम से बढ़ा वहां पर ट्रैफिक, तो वो एयरलाइंस भी, उन्होंने भी अपना ट्रैफिक बढ़ा दिया, उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। The issue of airfares in Prayagraj caught the attention of the government, and also interactions with airlines, the airfares to and fro Prayagraj saw a decline। यानी कि सरकार ने ये नोटिस किया कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और फिर एयरलाइंस से बात की, और फिर उसके बाद इन दामों में घटता हुआ एक दाम का एक ट्रेंड देखने को मिला। ये सरकार कह रही है। अब तक के दिए हुए जवाब से आपको ये अंदाज़ा मिल रहा है कि सरकार कितनी उदार, बहुत ही उदार विचार से एयरलाइंस के प्रति हमदर्द दिखती है, सेंसिटाइज कर रही है उनको कि ऐसा मत करो। उनको ये कह रही है कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। इस तरीके की बात अब तक सामने निकल करके आई है। अब आते हैं अगली बात। The airlines have committed to ensure that airfares do not surge during events such as natural disasters, calamities, pandemic and महाकुंभ। जितनी भी एयरलाइंस हैं, उन्होंने ये विश्वास दिलाया है सरकार को कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरीके से दाम ना बढ़ जाएं अगर कोई विपदा आन पड़े, पैंडेमिक हो जाए, महाकुंभ हो जाए। यानी कि यहां तक आप एयरलाइंस पर ही छोड़ रहे हैं कि भाई तुम ही देख लो, आप ही देख लीजिए। ये वो सवाल है मैकेनिज्म का कि सरकार ने क्या किया। सवाल क्या है, जवाब क्या आ रहा है। लगातार ये एयरलाइंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। एयरलाइंस के पास ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, जब महाकुंभ में दाम 52,000 हो गया था। एयरलाइंस के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं, अयोध्या की भी टिकट का दाम जो 2,500 हो गया है, 3,000 हो गया है, वो बढ़ करके 15, 16, 17,000 हो गया था। लखनऊ तक का दिल्ली का टिकट 17,000 हो गया था। ये सब यही एयरलाइंस कर रही थी, जिनके दिल की अच्छाई को टटोलने का प्रयास मंत्री जी कर रहे हैं। इसके बाद वो लिखते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज सेट अप अ टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट। यानी कि डीजीसीए ने एक टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट के कितने दाम हैं उसको मॉनिटर करने का एक यूनिट बनाया है, दैट मॉनिटर्स एयरफेयर्स ऑन सेलेक्ट डोमेस्टिक सेक्टर्स ऑन रैंडम बेसिस। यानी रैंडम बेसिस पे हम वेबसाइट पर जाकर के दाम देखेंगे कि कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं। पहली बार इतने लंबे वक्तव्य में एक बात की गई है ऑफ टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट, जो उसको मॉनिटर करेंगे बाय यूजिंग एयरलाइन वेबसाइट्स ऑन मंथली बेसिस टू इंश्योर दैट द एयरलाइंस डू नॉट चार्ज एयरफेयर्स आउटसाइड द रेंज डिक्लेयर्ड बाय देम। यानी कि जो रेंज है उस रेंज से वो बाहर ना चले जाएं, इस वजह से डीजीसीए की एक टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट बनी है। ये वो मैकेनिज्म के बारे में उन्होंने जवाब दिया है। अगले पैरा में सरकार लिखती है, The airfares are dynamic in nature and follow the principle of demand and supply. The trends in air prices in India exhibit considerable seasonality, prevailing fuel price, capacity of the aircraft operating en route, competition on the sector, seasonal holidays, festivals, long weekends, events.
The months of May and June experience high traffic with a notable peak in international travel commencing in mid-July, which concurrently increased domestic demand. From July to September, there is typically a decline in travel activity due to monsoon season. ये चलता चला जाता है आगे, वो बोलते गए. Pricing of airfares is significantly influenced by operational constraints of the airports, routes experiencing high tourist demand. दुनिया जहाँ की airfares are not subject to regulation by the government, and airlines have the flexibility to determine their airfares based on their operational needs while adhering to Rule 135 of the Aircraft Rules 1937. इतने पूरे लंबे चौड़े लंतरानी में जो सरकार ने किया है, अंग्रेजी में मैंने पूरा पढ़ा, ये जो पूरी लंबी चौड़ी गाथा है ना जो अंग्रेजी में पढ़ी है, इसका मैं आपको लब्बो लबाब अगर हिंदी में बता दूं तो वो ये है कि भाई देखो ऐसा है, हम सरकार हैं, हम ये निर्धारित नहीं करते हैं कि एयरलाइन कितना पैसा आपसे वसूल ले, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो एक मैकेनिज्म के सवाल पर जवाब दिया सरकार ने कि हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट तो उन्होंने बनाई है, टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट, लेकिन क्या ये टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट ये बता सकती है इन एयरलाइन कंपनीज को कि तुम्हारा दाम ऊपर जा रहा है, कम करो इसको? वो चीज इस लंबे चौड़े पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखी। यानी कि सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ लिया। उसने अपील की है एयरलाइंस को कि हे एयरलाइन वालों, हम समझते हैं कि तुम्हारे ट्रैफिक पर सब कुछ निर्धारित होते हैं, एयरपोर्ट पर निर्धारित होते हैं, तुम्हें यह कष्ट होता है, तुम्हें वो कष्ट होता है, तुम इस समय तुम्हारा ज्यादा ट्रैफिक होता है, उस समय कम होता है, इस एयरपोर्ट में ज्यादा होता है, उसमें कम होता है। मतलब ये पूरा नोट पढ़ करके ऐसे लगता है कि जैसे सरकार का दिल पसीजा चला जा रहा है इन प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज के लिए। और ग्राहकों का क्या? उन ग्राहकों के हक का क्या जिनसे 52 हजार रुपए ऐंठे गए, वसूले गए? क्या इन एयरलाइन से सवाल पूछा जाएगा? ये कैसा मैकेनिज्म है जो मॉनिटर तो करता है, लेकिन मॉनिटर करने के बाद क्या करता है? आप इतने ज्यादा हमदर्द एयरलाइन कंपनीज के लिए क्यों दिख रहे हैं? यह हमदर्दी एयरलाइन में चलने वाले ग्राहकों के लिए क्यों नहीं की गई है? क्या यह हमदर्दी ग्राहकों के लिए होगी सरकार द्वारा? हम देखेंगे। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।